एमसीडी में मिले अपार बहुमत, साथ ही गुजरात में खिल रही आपकी झाड़ू की वजह से इस समय आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वो गदगद है। कार्यालय के अंदर देखा जा रहा है कि नाचते गाते कार्यकर्ता दिख रहे हैं और यहाँ ढोल नगारों का दौर है। आम आदमी पार्टी के लोग खुश हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है एमसीडी में, वहीं दूसरी ओर गुजरात में भी केजरीवाल ने एंट्री कर ली है। हालांकि अन्य राज्यों का जो रवैया है वो थोड़ा सा खराब जरूर गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये पहली पारी है जिसमें उन्होंने सफलता हासिल कर ली है। कार्यकर्ता यहाँ खुशियों से धूम मचा रहे हैं, आपस में नाच गा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को और खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्हीं कार्यकर्ताओं की जुबानी भी आपको सुनाएंगे कि आम आदमी पार्टी का इतिहास कैसा रहा है और वर्तमान में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी जीत से खुश दिखाई दे रही है। हाँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि जश्न मना रहे हैं। मैम, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, अब ये नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और जिस ढंग से गुजरात के अंदर उसके गढ़ में जाके बीजेपी के आगे आजकल कोई बोलता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई ना किसी पार्टी की ना किसी हमारे प्रतिद्वंदी जो होते हैं जो पार्टियों के। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक शेर है जो कि गुजरात के अंदर उनके गढ़ में जाके संगठन बनाते हैं, प्रचार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमें एक ऐसे ही लीडर की हमें ज़रूरत थी जो कि कहीं डिक्टेटरशिप होती है, मोदी चाहे किसी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पब्लिक का हनन होता है, उनके अधिकारों का हनन होता है। उसके बचाव के लिए हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि बुलंद आवाज़ में गलत को गलत कह सके। वो चीज़, वो हिम्मत अरविंद केजरीवाल में है। वो काम भी करते हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। वो इस चीज़ को देखते हुए वो दिल्ली की जनता ने उनको दिल्ली में भी और एमसीडी में भी उनको सराहा है, उनको जीत दी है। आने वाले टाइम में अदर स्टेट के अंदर भी यही हम लोग करेंगे और हम उनको पूरा समर्थन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे अरविंद जी को। इधर एमसीडी में भी जीत मिली है केजरीवाल को और बीजेपी जो 15-16 वर्षों से शासन कर रही थी वो शासन का खात्मा हुआ है, तो दिल्ली के लोगों को भी एक अलग उम्मीद हो। दिल्ली के लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि मैं एक महिला हूं और एक सोशल वर्कर हूं। जिस ढंग से मैंने बसों के अंदर महिलाओं की निर्भया केस मैंने देखा था, मीनाक्षी रेप मैंने देखा था, बसों के अंदर जो इन्होंने कैमरे लगाए हैं, मार्शल लगाए हैं और जिस ढंग से कैमरे गली गली में लगे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, बुजुर्गों बच्चों महिलाओं के लिए सुरक्षा दी है, राशन को लेके चाहे आप कुछ भी कह लो, इतने मोहल्ला क्लिनिक बहुत काम किए हैं। वो सारे कामों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने 3 बार इनको जिताया। एमसीडी में भी वो इसीलिए लेके आए थे क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए थे, 3 पहाड़ बन चुके थे। उन्हीं सबको हटाने के लिए, उसी वजह से कि अगर वहाँ पे काम अच्छा किया है दिल्ली में तो एमसीडी में भी वो बढ़िया काम करेंगे। हम दिल्ली की जनता इसी उम्मीद से अरविंद जी को एमसीडी में भी लेके आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली चमकेगी। मैम, आपको इस जीत से कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी मिल रही है मुझे क्योंकि जो अरविंद जी की हमारी सरकार है, झाड़ू की सरकार है, तो मैं सभी अपने दिल्ली वासियों की तरफ से और पंजाब की तरफ से, क्योंकि मैं खुद पंजाब की हूँ, और गुजरात की तरफ से सारी जो हमारे देश की जनता है उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि अब तो आप लोग कूद जाइए मैदान को। मोदी को हटाने का टाइम आ गया है। 2024 में मोदी जी जाएंगे और अरविंद जी आएंगे क्योंकि देश में बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और सबको इनका काम बहुत पसंद आ रहा है। अब पहले विधानसभा में थे, सरकार थी, 3 बार जीत के आई और एमसीडी में अब पहली बार आई है, तो अब तो कभी भी मोदी को इसमें दिल्ली में तो चांस नहीं मिलेगा। दिल्ली की तो जनता ना अब विधानसभा में ना एमसीडी में इसको लाने वाली है। अब गो बैक दिल्ली में से मोदी जी, और जल्दी ही दूसरी जगह में राजस्थान और हरियाणा में भी ऐसे होगा क्योंकि अरविंद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए दिल्ली की जनता राजस्थान में अब कूदेगी, हम लोग सब राजस्थान में कूदेंगे, हमें मौका मिलेगा तो वहाँ भी हम अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी को जिता कर लाएंगे। ये हमारे को जुनून है कि हम जल्दी ही अरविंद जी को देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जब अरविंद जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश एक अलग से ही चमकेगा। लीडरशिप बढ़िया होनी चाहिए। लीडरशिप अगर बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया होगा, हर जगह बढ़िया होगा। लीडरशिप में अरविंद जी ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है क्योंकि उन्होंने राजनीति के अंदर जो चेंज लेके आए कि काम की राजनीति, वो हमें बहुत पसंद आई। इसलिए हम उनको आज तक उनको सपोर्ट करते आ रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, 5 साल के बाद क्या होता था, कुछ लोग 5,000 2,000 दे के वो क्या करते थे, वोटों को खरीद लिया जाता था। फिर उनका काम करने कहते थे हमने तो तुमसे
मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ लोग ऐसे नेता भी थे जो कहते थे हमने पैसा दे के तुम्हारा वोट लिया है तो अब हम काम करें ना करें, हमने तो खरीदा है। अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात बोली, लोगों को समझाया कि आप पैसा अगर जो आपकी बोली लगाते हैं, आपको खरीदते हैं, आप उनसे पैसा लीजिए लेकिन अपने ईमान को मत बेचिए। अगर काम करवाने हैं तो आप ऐसी पार्टी को लेके आए जो आपके काम कर सके। तो वही पब्लिक को समझ आ गया, पब्लिक समझदार हो चुकी है, पब्लिक वही कर रही है, इसलिए वो 3 बार जीते, इसलिए एमसीडी में जीते। अब जनता चाहे कुछ भी दूसरी पार्टियां कर ले लेकिन वो काम को ही पसंद कर रहे हैं और काम ही आगे बढ़ेगा। ये राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज है और इसको हम लोग मतलब समर्थन भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जनता ग्राउंड से लेके ऊपर तक उनके खून में, उनके ब्लड में एक पार्टी का जो जुनून है वो बस चुका है। इसको अब कोई भी पार्टी निकाल नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है जैसे दिल्ली में काम हो रहे हैं, एमसीडी में भी ऐसे काम होंगे और बाहर भी ऐसे काम होंगे। अब दिल्ली की जनता को कोई भी पार्टी इस पार्टी से भड़का नहीं सकती, क्योंकि खून में बस गई है, कार्यकर्ताओं के खून में बस गई है पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह से आ रहे हैं, देश के विभिन्न छोरों से आ रहे हैं और पार्टी कार्यालय पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाइयां भी दे रहे हैं। साथ ही पार्टी के लोगों के साथ जबरदस्त नाच गान भी प्रस्तुत कर रहे हैं, इनकी अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में अन्य जगहों से आने वाले लोगों से हम बात भी कर रहे हैं। हिमाचल से आ रही हैं और महिला विंग को सपोर्ट करती है आम आदमी पार्टी की ओर से। बताएं कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि अब हम आने वाले जितने भी चुनाव हैं उनमें जब हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो वो दमखम से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे और भाजपा को पछाड़ेंगे अब हम, क्योंकि अब हम नेशनल पार्टी बन चुके हैं। हमारा झाड़ू चुनाव चिन्ह अब जगह जगह पर ऐसे ही फहराएगा। ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने इस बार जो गुजरात में जो चुनाव हुए हैं, हालांकि एंट्री तो हो गई है लेकिन सारी सीटों पर जो लड़ने का फैसला था वो सही था। देखिए 27 साल किसका राज था? बीजेपी का, और उस गढ़ को भेदने का काम जो है किसने किया? एक आम आदमी पार्टी अरविंद जी ने किया और एक इन्हीं में दम है जो कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल में सिर्फ एक यही पार्टी है जो इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों पे जा रही है और लोग जानते हैं कि एक झाड़ू और आम आदमी पार्टी ही है जो हमें अपने अधिकार देता है और हमें बताता है कि हमें गवर्नमेंट से कौन कौन सी चीज़ें मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में अब लगता है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी को टक्कर देने वाले हैं। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ अरविंद जी जाते हैं वहाँ वहाँ परचम झाड़ू का लहराता है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसने गुजरात में सेंध करके आम आदमी पार्टी ने हमारा वोट काट दिया। सर कांग्रेस तो इतने सालों से लड़ी रही थी, उनकी भी पक्ष में थी, लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी अरविंद जी ने करके दिखाया है उसने सबसे अच्छा काम करके दिखाया। उसने एक्चुअली उनको भेदा है, उनके वोटर्स को, और आज हम नेशनल पार्टी बने हैं। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन ही चुकी है तो यहाँ कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में लोगों को नाच गान से प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही काव्य पाठ भी कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए इनके मुंह से भी सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर इन्हें कितनी खुशी है। भैया अभी तो हमने भाई गुजरात में एंट्री मारी है, अभी तो हमने भाई गुजरात में एंट्री मारी है, अभी तो हमने एमसीडी में बाजी मारी है। थोड़ा सा धीरज रखो फिर राजस्थान की बारी है, थोड़ा सा धीरज रखो फिर हिंदुस्तान की बारी है। भ्रष्टाचारी नेताओं से देश की जनता हारी है, भ्रष्टाचारी नेताओं से देश की जनता हारी है। झाड़ू ने भी लाल किले की कर ली अब तैयारी है। झाड़ू वालों का गुजरात में धमाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। 2015 में हमसे मनीष तिवारी हार गए, अब सारे हथकंडे मनोज तिवारी के बेकार गए। अब गुजरात से राष्ट्रीय पार्टी बनकर झाड़ू आई है, कांग्रेस हमको गाली देती केजरीवाल कसाई है। झाड़ू जहां भी जाए समझो कि बवाल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। झाड़ू जहां भी जाती बिजली शिक्षा मुफ्त कराती है, झाड़ू जहां भी जाती बिजली शिक्षा मुफ्त कराती है। राशन टैंकर लेंटर माफियाओं से मुक्त कराती है। सारी पार्टियां जानती है कि केजरीवाल का तोड़ नहीं, दिल्ली की जनता की ताकत जैसा कोई जोड़ नहीं। आम आदमी दिल्ली का माला माल हो गया, झाड़ू की वजह से आम आदमी दिल्ली
का माला माल हो गया, सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। और ये केजरीवाल टेंशन है, इसीलिए चारों तरफ मोदी जी कहते हैं कि कुछ भी हो बस ये केजरीवाल नहीं आना चाहिए। चाहे हिमाचल में बीजेपी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केजरीवाल कहीं नहीं आना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं सारे नेताओं की टेंशन केजरीवाल हो गया। हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और अभी गुजरात में धमाल हो गया है, जल्दी ही पूरे हिंदुस्तान में कमाल होगा। मतलब ये नेताओं की टेंशन हो गए केजरीवाल। बिल्कुल, दिल्ली में सारा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मुफ्त कर दिया है, तो सब जगह और जगह भी हम करेंगे। जैसे पंजाब में करके दिखाया है, दिल्ली में करके दिखाया था, तो वहाँ भी गारंटियाँ दी थी हमने, वहाँ भी करते हैं हम। लेकिन ठीक है, गुजरात की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, 35 लाख से ज़्यादा वोट दिया है, उसको हम सर झुका के स्वीकार करते हैं, सर माथे रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सर पे कफन बांध के वोट दिया है। क्योंकि वहाँ पे कितना गुंडा राज है हम जानते हैं, लेकिन दहशत के माहौल में भी अगर हमको 35 लाख से ज़्यादा वोट मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए आज राष्ट्रीय पार्टी बनने पर हम बहुत खुश हैं। शाहनाज हिंदुस्तानी जी हमारे साथ थे और पार्टी का पक्ष रख रहे थे और बहुत ही बेहतर काव्य पाठ के जरिए इन्होंने पार्टी का पक्ष रखा है।